उधर सुशांत सिंह राजपूत की डायरी से खुले कई राज। सुशांत के कमरे का ताला खोलने वाले ने क्या किया खुलासा? पुलवामा में सुरक्षा बलों ने किसका किया खात्मा और कैसे मनाई जा रही है देश में जन्माष्टमी? देश की सभी बड़ी खबरें आइए देखते हैं अब टॉप 9 राष्ट्र में। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अहम कड़ी सामने आई है। पूछताछ में सुशांत के कमरे का ताला खोलने वाले शख्स ने कहा कि उसे कमरे में दाखिल नहीं होने दिया गया। कमरे में पहली बार सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश दाखिल हुए। उसके कुछ देर बाद सुशांत की बहन और पुलिस वहां पहुंची। सवाल उठता है कि आखिर सुशांत के शव को फंदे से किसने उतारा और क्यों? रिया चक्रवर्ती ने जांच अधिकारियों के सामने ये दावा किया है कि उसने 2019 में इटली की अपनी यात्रा के दौरान पहली बार सुशांत में मानसिक बीमारी के निशान देखे। रिया के मुताबिक एक पेंटिंग का सुशांत के दिमाग पर गहरा असर हुआ और वो डिप्रेशन में चले गए। इससे पहले सुशांत के पीए और कुक ने भी ऐसा ही बयान दिया था। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के कुछ पन्नों ने उनकी मौत पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। डायरी के एक पन्ने में ट्रैजिक फ्लो 2 लिखा है। इसके नीचे लिखा है गिव अप, यानी कि मैं हार मानता हूं। आगे लिखा है कि मैं मुक्कू को इस तरह से नहीं देख सकता। सवाल यह है कि मुक्कू कौन है? जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में हिजबुल के कमांडर आजाद ललहारी को मार गिराया, लेकिन इस ऑपरेशन में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। कामराजीपुरा गांव में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना पर तड़के ऑपरेशन शुरू किया गया था। वहीं बांदीपोरा के हाजिन में सुरक्षा बलों ने लश्कर आतंकी जहांगीर अकीब जान को जिंदा गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप सीआरपीएफ और कोबरा जवानों के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 4 नक्सली मार गिराए गए। आईजी बस्तर के मुताबिक सुरक्षा बलों का दल जब जगरकोंडा जंगल में था तब नक्सलियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 4 नक्सली ढेर कर दिए गए। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। देश में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 70% के पार पहुंच चुका है। एक दिन में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक 56,110 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। एक दिन में 7,33,000 से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग का भी रिकॉर्ड कायम हुआ है। वहीं दूसरी ओर रूस ने बयान जारी कर बताया है कि उसकी कोरोना वैक्सीन की मांग करने वाले 20 देशों में भारत भी शामिल है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर बनी हुई है। वो इस वक्त दिल्ली के हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में भर्ती हैं और वेंटिलेटर पर हैं। ब्रेन क्लॉट के लिए उनकी 10 अगस्त को इमरजेंसी सर्जरी हुई थी। इस दौरान उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। उधर पश्चिम बंगाल के वीरभूम में उनके जल्दी ठीक होने की कामना को लेकर लोगों ने एक यज्ञ शुरू किया है। अभिनेता संजय दत्त के स्टेज 3 के लंग कैंसर से पीड़ित होने की खबरों के बीच उनकी पत्नी मान्यता ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि संजय दत्त की तबीयत खराब है। उन्होंने फैंस से कहा है कि आप दुआ कीजिए, लेकिन अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। हालांकि मान्यता ने ये खुलासा नहीं किया है कि संजय दत्त किस बीमारी से जूझ रहे हैं। पूरे देश में जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरोना को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं की एंट्री पर प्रतिबंध के बीच आज मथुरा और वृंदावन में जन्मोत्सव की भव्य तैयारी की गई। दूसरी ओर मुंबई में दही हांडी के त्योहार पर भी कोरोना का असर दिखाई दिया। विलेपार्ले में सीढ़ियों के सहारे हांडी फोड़ी गई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।